यूपीआई, आप बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो, मैं यूपीआई से करता हूँ, थोड़ा आसान पड़ता है। यहाँ पे देखो $164 ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2-4 यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 10-20 आपको यूएसटी का फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम, फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड, और भी ना जाने कई सारे वर्ड आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के मार्केट में। और इसी को आज हमने एक्सपोज करने का सोचा, और मैं आपको सोचा कि सब कुछ डिटेल में बताऊं कि क्या ये सही है, गलत है, आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको लोग मार्केट में क्या दिखा रहे हैं और रियलिटी क्या है। रियलिटी बिना जाने अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कहीं का नहीं बचोगे। रियलिटी जानना ज़रूरी है, वो इंडियन मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो। तो मैं आपको आज 7 पॉइंट में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सा 7 पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक बात करेंगे, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, ऐसे करके हम लोग 7 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। वन बाय वन करके हम लोग सारा डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे और प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि रियलिटी मार्केट का क्या है, लोग आपको बताते क्या हैं, सिखाते क्या हैं, और रियलिटी में कैसा कुछ होता है मार्केट में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मार्केट में आजकल आपको दिखाया जाता है, जो मार्केट में आजकल आपको दिखाया जाता है वो क्या है, कि जो भी आपको फॉरेक्स का प्रमोशन करते हुए दिखेंगे ना कहीं आपको कुछ लेवरेज दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि लाइफ में वो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर चुके हैं और आपको लगता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे बहुत कुछ करना है, और आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, कनेक्ट होने तक भी प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम तब आने लगता है जब क्या करते हो आप अपने लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। आपको नहीं पता कि दोनों के बीच में गैप कितना है, बट आप यहाँ पे फंसते हो। फंसने का रीज़न क्या होता है, फंसने का रीज़न सबसे पहला होता है फेक स्क्रीनशॉट। अब फेक स्क्रीनशॉट का अगर मैं बात करूं तो आपको मे भी बिलीव हो ना हो, आपको ये समझना पड़ेगा जब इंडियन मार्केट में 90% लोग लॉस में है, तो स्टॉक में 70% लोग लॉस में है। फॉरेक्स मार्केट में कितने परसेंट लोग लॉस में होंगे, और अगर लॉस में है तो क्यों है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, इंडियन मार्केट में अगर मैं रिटेलर का बात करूं तो कितने रिटेलर होंगे, जितना इंडियन पीपल हैं, जितने भी पार्ट के इस मार्केट में, उतने लोग रिटेलर यहाँ पे इंटर करेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट में पूरा वर्ल्ड के लोग यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटर करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा, जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस का चांसेस होता है। बट बात क्या होता है कि आपको हमेशा वन साइडेड चीज़ दिखाया जाता है, आपको सेकेंड साइड का चीज़ नहीं दिखाया जाता, जो कि होता है लॉस। आपको यहाँ पे लॉस कोई नहीं बताने वाला है, सब कोई आपको बस यहाँ पे प्रॉफिट 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 बताने वाला है। लॉस आपको कोई नहीं बताया कि जो भी ट्रेड आप कर रहे हो उसमें आपको लॉस हो सकता है या फिर बस प्रॉफिट होगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं थोड़ा बेसिक से आ जाता हूँ और फर्स्ट नंबर पॉइंट से आ जाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब सिंपल अगर आप समझोगे तो फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है ना, उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। एग्जांपल समझिए कि आप कभी भी कोई दूसरा कंट्री अगर ट्रैवल करने चाहोगे तो वहाँ एयरपोर्ट पे अगर आप चेंज करना चाहोगे तो वहाँ पे करेंसी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्या चेंज कर सकते हो, यूएसडी को आईएनआर से कर सकते हो, आईएनआर को यूएसडी से कर सकते हो, यूरो को यूएसडी से कर सकते हो। इसी तरह से आप जो भी फॉरेन एक्सचेंज को करते हो उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। अब बात क्या आता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे हम लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। तो जब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेसिक कम से कम पता होना चाहिए। और सबसे पहला बेसिक क्या आ जाता है कि प्लेटफॉर्म चूज़ करना, आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी आपको पता है कि वजीरेक्स के ऊपर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, या फिर आप बोलो कितना बड़ा उसमें हैक हुआ मार्केट में, कि बहुत सारे ट्रेडर का उसमें पैसा चला गया। अब बात ये आता है कि जो वजीरेक्स में हुआ क्या हुआ, कोई और अकाउंट में नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो वो सेफ़ है कि नहीं, आप जिनको भी फॉलो करें वो यूज़ करते हैं कि नहीं, या फिर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या तो अलग अकाउंट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आप जिनसे सीख रहे हो अलग अकाउंट यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे करते हैं, जब यहाँ पे पर डे फॉरेक्स मार्केट में ट्रिलियन ऑफ डॉलर का एक्सचेंज हो रहा, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो लग्जरी लाइफ दिखाया जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी करते हैं आपको लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो ये लाइफ आपको देख के ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाया और मुझे अचीव करना और मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये जानना होगा कि कब हमें ट्रेड लेना है, क्यों हमें ट्रेड लेना है, लॉट साइज़ क्या होता है, पिप्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता, आप सीख सकते हो बेसिक में। और अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होकर सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको पूरा डिटेल में कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स फ्री में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करके सीख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ
कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर का पर डे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में, और यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मार्केट में हमें लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि आप 10,000 के कैपिटल से 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो, 10 लाख का भी ट्रेड ले सकते हो। तो जब एक 10,000 के कैपिटल से आप 10 लाख का ट्रेड लोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लोग क्या दिखाएंगे, और आपको ये भी पता होगा कि जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं लेवरेज के ऊपर, मैक्सिमम लोग आपको क्या बताएंगे कि आप यहाँ पे 100x 200x लेवरेज ले सकते हो, आप आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप 100x 200x लेवरेज यूज़ करते हो तो कभी भी अकाउंट आपका ब्लो हो सकता है, कभी भी अकाउंट आपका उड़ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं कि अकाउंट बचेगा। सेकेंड चीज़, आपने यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ देखा होगा कि लोग अभी के टाइम पे क्या ट्राई कर रहे हैं। अभी के टाइम पे नए नए जो बिगनर्स है वो ट्राई कर रहे हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि 24/5 जब फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है तो इतना ज़्यादा मार्केट साइड में रहेगा तो हम लोग ट्रेड कब करेंगे। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे चार्ट में ओपन कर रखा हूँ, 29 तारीख का ये चार्ट ओपन है। ये आप देखोगे प्रीवियस डे हाई R1 से लेकर CPR के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, यहाँ ज़्यादा मोमेंटम दे नहीं रहा। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 बजे अगर न्यूज़ आता है 6 PM पे, उस न्यूज़ को हम लोग अगर पकड़ लेते हैं तो बड़ा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पे रियलिटी क्या होता है वो लोग नहीं दिखाते हैं। रियलिटी ये होता है कि अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका पोजीशन साइज़ ठीक नहीं है, आपका लॉट साइज़ ख़राब है, या फिर आप लेवरेज ज़्यादा लिए हो, तो आपके अकाउंट में 10,000 हो या फिर 10 लाख हो या फिर 10 करोड़ हो, ठीक है, तुरंत गायब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मार्केट में, एग्जाम्पल समझिए यहाँ कि मैं गोल्ड का चार्ट लगा के रखा हूँ, ठीक है। गोल्ड का चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट अभी तक कितना पिप्स का मोमेंटम किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर, अगर मैं यहाँ से लेकर ऊपर तक देखता हूँ तो कितना पिप्स का मोमेंटम हुआ है, ये पूरा फर्स्ट कैंडल का अगर देखोगे तो 150 पिप्स का मोमेंटम पूरा यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट कैंडल का ही हुआ है, ठीक है। ये जो अभी तक मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। अब अगर देखते हैं कि जब मार्केट में न्यूज़ आया था तब क्या हुआ था, कभी भी अगर मार्केट में न्यूज़ आया उस पीरियड में क्या हुआ है गोल्ड में, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी टाइम पे न्यूज़ आया, ठीक है, मान लीजिए कि ये 6 PM पे न्यूज़ जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूज़ आया होगा, तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम चेक करोगे कि मार्केट में क्या ही मोमेंटम आया होगा, आपको समझ में आएगा कि इधर जो फॉल हुआ है कितने पॉइंट का, इधर जो फॉल होता हुआ आपको दिख रहा, ये आपको दिखे कहीं ना कहीं 270 पॉइंट का। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेड करोगे फॉरेक्स मार्केट में, गोल्ड में करो, क्रिप्टो में करो, किसी में करो, या फिर इंडियन मार्केट में करो, आपको पता है कि जैसे न्यूज़ आता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, और फास्ट मोमेंटम अगर मार्केट कर रहा तो वहाँ पे सबसे और ज़रूरी चीज़ क्या हो जाता है, अपना कैपिटल सेव करना। ज़रूरी ये नहीं कि पैसा बना लो, ज़रूरी है कैपिटल जो है उसको सेव कर लो। और क्या होता है जब न्यूज़ आता है लोग यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं, और अगर गलती से आप अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ा गए हो मार्केट में, वहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर जल्दी नहीं हो पाएगा मार्केट में, और नीचे कैपिटल जाते जाते आपका कैपिटल हो जाएगा लो, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हो तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग करना छोड़ दो, आप बेसिक बेसिक स्टार्ट करो। एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि इंडियन मार्केट से आपको प्राइस एक्शन बहुत आसान लगेगा फॉरेक्स मार्केट में। आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस मार्केट में, नॉर्मल आप प्राइस एक्शन से ट्रेड कर सकते हो। आपको कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 6 AM से कैंडल अगर स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ये पैटर्न क्या बना हुआ है, ये पैटर्न अगर आप देखोगे फर्स्ट लो मार्केट का यहाँ पे है, सेकंड लो मार्केट का यहाँ पे, थर्ड लो यहाँ पे बना। अब जो हमारा सेकंड लो और थर्ड लो उस दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सेकंड लो थर्ड लो के बीच में देखोगे तो यहाँ पे बायर सेलर्स तो इंटर किए थे, बट मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स ज़्यादा यहाँ पे कमांड नहीं रख पाए और मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है, और जब बायर्स ज़्यादा है तो हम लोग 3 प्लेस पे एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं, कॉल साइड में एंट्री करना है तो तीन तीन प्लेस पे करेंगे, या फिर लॉन्ग करना है या बाई करना है तो 3 प्लेस पे हम लोग कर सकते हैं, निफ्टी हो, गोल्ड बैंक हो, या फिर बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर मार्केट जब रिटेस्ट करे यहाँ पे तो आप इधर एंटर करके ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। तो इधर आप आराम से एंट्री करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो अगर आप सिंपल करोगे तभी मार्केट में समझ में आएगा। दूसरा एक चीज़ मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होकर सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, टोटली फ्री है, कोई भी उसमें फ़ी नहीं लगने वाला है। आपको करना क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ग्रुप में भी अनाउंस किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। आपको अगर ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं 15 के कैपिटल से। अगर आपको ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो। हम लोग जूम मीटिंग पे करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है, यूट्यूब लाइव पे नहीं करेंगे, जूम मीटिंग में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। 50 मेंबर मिनिमम होना चाहिए। मैं स्टार्ट करूँगा, सबके पास 15,000 का कैपिटल होना चाहिए।
ठीक है, आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे ज्वाइन कर लेना और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना ताकि हम लोग लाइव में स्टार्ट करें, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं बेसिक से समझाता चलूँगा, सिखाता चलूँगा, लॉट साइज हो, पिप्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेसिक्स में आपको बता दूंगा। अब मैं आता हूँ सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होता है ना कि जब फॉरेक्स मार्केट का जो भी लोग यहाँ पे प्रमोशन करते हैं या फिर बताते हैं कभी भी, तो मैक्सिमम टाइम वो आपको दिखाते होंगे कि ये मार्केट बहुत इजी मार्केट है, पैसा बनाना बहुत आसान है, इस मार्केट में कोई भी पैसा बना सकता है। लेकिन क्या ये सही है या फिर फेक है, आपको तब समझ में आता है जब जब आपको ये समझ में आता है कि जब आप कैपिटल डालते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको लगता है इतना भी आसान मार्केट नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। आपको क्यों लगता है कि ईज़ी मार्केट है? एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको कहीं न कहीं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम के 5 से 6 लोग का ऐसा नाम बता सकता हूँ, जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंडेड अकाउंट अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर क्या करते हैं, अकाउंट हैंडलिंग बहुत पर्सन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, उनके पास 10 अकाउंट है, ठीक है? 10 अकाउंट में अगर एक भी अकाउंट में उनका प्रॉफिट हुआ, वो अकाउंट अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देंगे, दिखाएँगे आज भी प्रॉफिट हुआ, आज भी प्रॉफिट हुआ, आज भी प्रॉफिट हुआ, आज भी प्रॉफिट हुआ। वो आपको 100 दिन का आपको प्रॉफिट दिखा देंगे। आपको ये नहीं पता है कौन से अकाउंट से वो करेंगे, क्योंकि आपको ना वहाँ पे आईडी पता चलने वाला है, ना कुछ पता चलने वाला है। वो बस यहाँ पे ग्रीन पीएनएल होगा, उसको आपके सामने शेयर कर देंगे, आपको लगेगा ये डेली डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि जो लोग आपको दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो होता है जब आप उनके साथ जुड़ोगे, जब सीखोगे, तो आपको समझ में आया कि रियलिटी मार्केट का क्या है और जो दिखाया जाता है वो मार्केट का क्या होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं, द रियलिटी ऑफ लॉसेस। लॉसेस का अगर आप रियलिटी देखना चाहोगे तो जैसे मैं आपको बताया कि इंडियन मार्केट में भी 90% लोग लॉस में हैं। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि लोग मैक्सिमम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो बात ये आता है, क्या जब लोग यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कर रहे हैं तो हमें मार्केट छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बात ये होता है कि आपके अंदर अगर स्किल है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में 10% सक्सेस रेशियो है, और वहीं यूपीएससी अगर देखोगे तो वहाँ पे 1 से 2% सक्सेस रेशियो। और उसके साथ अगर आप देखोगे जी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है या फिर जी एडवांस का एग्ज़ाम होता है, कितना बच्चा बैठते हैं, कितना बच्चे का होता है, आईआईटी निकलता है, उसका अगर आप देखोगे तो उसमें भी 2-3% का निकलेगा, और साथ में मेडिकल का भी देखोगे तो 4-5% का नीट का एग्ज़ाम का आपको परसेंटेज निकलेगा। तो कोई भी चीज़, वर्ल्ड का कोई भी चीज़ हो जो रैंक के हिसाब से होता है या फिर हार्ड चीज़ होता है, हमेशा जो टॉप में बैठते हैं वो कम पर्सन ही होते हैं। आपको जैसे पता है कि इंडिया में जितने लोग अच्छे कैपिटल कमाते हैं या फिर सैलरी से या बिजनेस से, वो 1% में ही आते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर आपको टॉप में रहना पड़ेगा तो आपके अंदर स्किल डेवलप करना है। आपको ये नहीं करना है कि 90% लोग लॉस में है तो ये ट्रेड बहुत बेकार है, ये फील्ड में लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते, मुझे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो धीरे धीरे लर्न करके मार्केट से कमा सकते हो। फोर्थ पे आते हैं, स्कैम एंड फ्रॉडर ब्रोकर। अब क्या होता है कि ब्रोकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रोकर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ पे। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जब तक आप ब्रोकर ट्राई नहीं करोगे, आप किसी ना किसी का प्रमोशन देखे हो या कुछ किए हो, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं एक्सनेस यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, एक्सनेस यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब जब मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो यूएसटी कितना दिखा रहा है, ज़ीरो। क्यों दिखा रहा है ज़ीरो यूएसटी? आपको मैं दिखाता हूँ हिस्ट्री चलकर। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे आता हूँ। हिस्ट्री पे जाकर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे डिपॉजिट, विड्रॉल, विड्रॉल हो रहा कि नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका बोलना होता है कि आप डिपॉजिट करोगे तो पैसा फंस जाएगा, नहीं आएगा। दूसरा मिथ इस मार्केट में बताया जाता है कि आप अगर यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। सब कुछ होता है, बस आपको समझना पड़ेगा कौन सा ब्रोकर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:45 1:43 में मैं क्या किया हूँ, यूपीआई से एक्सएनएस में पैसा डाला हूँ। कितना डाला हूँ? 10,000 रुपये। उसके बाद मैं विड्रॉ किया हूँ कितना, 2:35 में। कितना विड्रॉ किया हूँ? $55 का, ठीक है? उसके बाद मैं विड्रॉ कितने बजे किया हूँ? 3:43 पे, ठीक है? कितना विड्रॉ किया हूँ इसमें? इसमें अगर विड्रॉ देखोगे तो $79 का। डन डन डन, तीनों यहाँ पे डन हो चुका है, अकाउंट यहाँ पे खाली। और आपके सामने फिर मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे काम करता है मार्केट में, ठीक है? तो बात ये होता है कि जब भी आप यूज़ करो तो आपको पता होना चाहिए ब्रोकर कौन सा यूज़ करोगे और कौन सा ब्रोकर मार्केट में काम कर रहा है। थर्ड, लोगों को क्या लगता है कि अगर आप एक्सचेंज में पैसा डालोगे तो पैसा फंस जाएगा, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट हो रहा हो, कहीं और चला जा रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज वाले, वो इंडिया में कोई ना कोई अपना कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, उनके थ्रू पैसा लेते हैं आपसे, और क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, अकाउंट में पैसा फंसने वगैरह कुछ नहीं होने वाला है।
आप सबसे आसान क्या रहता है कि आप जब इसमें पैसा ऐड कर देते हो ना, तो एक टाइम का ही आपको प्रॉब्लम होता है कि आपको डिटेल डालना पड़ता है कि आप अकाउंट नंबर डालोगे या फिर आप नेम डालोगे, ये सब डालोगे। सेकंड सेकंड टाइम से क्या होगा, बस आपको ओटीपी डालना है और पैसा आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं आता हूँ फिफ्थ नंबर पे, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है कि आपको इस मार्केट में समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है ना, कि हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है, और हम लोग बहुत पीछे रह गए। बस बात ये होता है कि आप पीछे नहीं हो, आपको बस पहले पता होता तो मे बी आप कहीं और होते। अगर अभी पता चला तो धीरे धीरे जाकर आप वो स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। आप किसी का लाइफ स्टाइल को अपने आप से कंपेयर मत करो। आप ये मत देखो कि मैं बहुत नीचे हूँ, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ। आप ये देखो कि वो भी नीचे से स्टार्ट किए होंगे, तो मैं भी अगर चाहूँगा तो नीचे से स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ, प्रॉफिट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद आता है पॉइंट, हाई लेवरेज रिस्क। हाई लेवरेज रिस्क में क्या होता है ना, कि ये भी मैं इन्फ्लुएंसिंग का ही बात करूँगा कि आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर से अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि किसी ने मान लीजिए कि $1000 आज प्रॉफिट किया या फिर $100 आज के दिन प्रॉफिट किया, और आपके अकाउंट में क्या है, आपके अकाउंट में अगर आप देखोगे, आपके अकाउंट में कैपिटल एग्जांपल समझिए कि $100, तो आप क्या सोचोगे कि मैं $100 तो मेरे पास है, लेकिन मैं क्या करता हूँ लेवरेज वगैरह लेकर मैं आज प्रॉफिट करता हूँ, $1,00,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता हूँ। आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। आप आओगे यहाँ पे एक्सनेस पे, एक्सनेस पे आने के बाद आप यहाँ टर्मिनल पे जाओगे। टर्मिनल आपके सामने ओपन होगा। आप कैसे कंपेयर करोगे मैं दिखाता हूँ, लोग कैसे कंपेयर करते हैं और वहीं पे वो चले जाते हैं। मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपके लिए ओपन कर देता हूँ, ठीक है। लोग कैसे क्या करते हैं देखिए। मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है, मैं सेलिंग पे गया, पेंडिंग ऑर्डर पे गया, मैं बोला कि यहाँ पे बाई करूँगा, स्टॉप लॉस लगा लूँगा यहाँ पे। आपके पास कितना है 10,000, तो आप क्या सोचोगे कम से कम 5,000 का मैं स्टॉप लॉस ले लूँ, ठीक है। तो 50 यूएसडी का आपने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूँगा। आप सोचोगे कि टारगेट मैं लूँगा बहुत बड़ा, क्यों? क्योंकि आप जिनसे इन्फ्लुएंस हुए आप देखोगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट वो कर रहे हैं। आप क्या करोगे, टेक प्रॉफिट में यहाँ जाकर एकदम नीचे स्लाइड कर दोगे कि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कम से कम बहुत ख़राब भी जाएगा तो 200 यूएसडी मुझे मिलने वाला है, $200 यहाँ मिलने वाला है। बट बात ये होता है कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता। मार्केट डायरेक्ट फॉल करके यहाँ पे नहीं आएगा, मार्केट बीच बीच में आएगा, कहीं पे आपको ट्रेल करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ पोजीशन निकालना पड़ेगा, कहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा, कहाँ पे एंट्री होगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट ये नहीं समझ पाते हो। और सबसे ख़राब चीज़ क्या होता है ना, कि जब भी लोग फॉरेक्स ट्रेड स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टो स्टार्ट करते हैं या फिर इंडियन मार्केट स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं डेमो अकाउंट से, जो सबसे बेकार होता है। क्यों डेमो अकाउंट से सबसे बेकार होता है, एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो क्या मैं कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। मान लीजिए कि मैं सेलिंग में जाता हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट का कैसा सब कुछ बेकार हो जाता है और कैसे आप अगर ट्रेड करोगे तो बहुत फालतू आप यहाँ पे ट्रेड कर बैठोगे, साथ में लॉस कर जाओगे। मैं अभी रियल अकाउंट में मतलब रियल मनी भी यहाँ पे डाल के आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ, साइकोलॉजी के साथ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कितना आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कितना टारगेट लेना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ मैं पेंडिंग ऑर्डर डाला, यहाँ मुझे एंट्री चाहिए, या फिर मान लीजिए कि क्या दिक्कत है पेंडिंग ऑर्डर का, मैं यहीं पे डायरेक्ट कंफर्म सेल कर दूंगा, क्वांटिटी बस डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, पैसा तो मेरा जाने वाला है नहीं। अब नीचे देखना, यहाँ पे दिखाएगा कितना मार्जिन लगने वाला है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। आप देखोगे अभी 40-50 यूएसडी का आया है मार्जिन। मैं और चेंज किया हूँ, अब मार्जिन हो चुका है 10,000 का, ठीक है। और मैं चेंज किया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक लॉट बाई करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग को तो इंडियन मार्केट से आदत है कि बहुत कम बाई करना है, तो एक लॉट बाई करना है, ठीक है। आप सोचोगे मैं एक लॉट यहाँ पे बाई करूँगा, कितना मार्जिन लगने वाला है? लगभग 120 यूएसडी का मार्जिन लगने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दिया सेल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेल कर दिया। सेल करते ही मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा, सेल करते ही यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा कि मुझे $10 का लॉस हो रहा, $20 का लॉस हो रहा, अब $15 का। अब आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसा आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा कि $15 का प्रॉफिट चल रहा, $10 का प्रॉफिट चल रहा, और बड़ा मार्केट नीचे गिरेगा और बड़ा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मार्केट और फॉल करेगा, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। बट बात यह होता है कि जब आप रियल मनी ऐड करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक लॉट लेने में भी टेंशन होगा कि मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो मेरे साथ क्या होगा। आप जब ट्रेड करो तो आपको ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लॉट साइज क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, कितना मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, या फिर आप कितना लेवरेज ले रहे हो, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। बट आप डेमो अकाउंट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा उड़ेगा,
फिर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जितना चाहोगे उतना ऐड कर लोगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ समझ के करना है, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे। अब आई थिंक आपने सारा कुछ समझ चुका है। और लास्ट पॉइंट अब आ जाता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड सेफ प्रैक्टिस में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेफ प्रैक्टिस करके एक सीखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर गोल्ड में हमें ट्रेड करना है तो हमें कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्यों ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, और रियल में हम लोग रियल मनी से ट्रेड करने वाले हैं। इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा। लॉस और प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, बस रिस्क मैनेजमेंट हम लोग फॉलो करने वाले। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग क्या रहेगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लॉट साइज जो हमारा रहेगा, अगर आपके पास कैपिटल 10,000 से लेकर 15,000 तक है तो आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.01 से 0.03, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कि 15,000 से 25,000 रुपये आपके पास है तो आपका लॉट साइज यहाँ पे 0.03 से लेकर 0.078 तक आप रख सकते हो। इस तरह से आपको लॉट साइज के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि पिप्स। गोल्ड में पिप्स का प्रॉब्लम बहुत लोग को आता है, आपको समझ नहीं आता कि पिप्स का मोमेंटम क्या है, मैं कहाँ पे एंट्री करूँगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सब कुछ मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर पे चलता हूँ। इंडिकेटर में जाकर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीकली सीपीआर लगाता हूँ। क्यों वीकली सीपीआर में लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि वीकली मार्केट कहीं ना कहीं नैरो बना हुआ है और मैं बहुत सुबह ही अपडेट किया हूँ अपने ग्रुप में। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, टेलीग्राम पे मैं बहुत सुबह ही अपडेट किया हूँ कि आज वीकली नैरो सीपीआर बना हुआ है, गोल्ड में ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखना, ठीक है। गोल्ड में नैरो सीपीआर वीकली बना है, ध्यान रखना बड़ा मूव आ सकता है इस वीक में। जरूरी नहीं कि अभी आ जाए आधे घंटे घंटे के अंदर, बट इस मूव में इस वीक में आ सकता है बड़ा मूव। अब क्वेश्चन ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी जब यहाँ पे मूव कर चुका है ये, तो मार्केट साइडवे कैसे हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि अगला नैरो सीपीआर क्यों बन गया, इसे तो वाइड बनना चाहिए था। और नैरो और वाइड का फ़र्क क्या होता है, नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर का फ़र्क यहाँ पे ये हो जाता है कि जब मार्केट अगर मोमेंटम करके बड़ा मोमेंटम कर चुका है तो ये आपका वाइड सीपीआर बनेगा अगली बार। बट मार्केट क्या किया, आप देखिए ओपनिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे। हाई कहाँ पे लगा, यहाँ पे। क्लोज कहाँ पे किया, विक क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों लेवल कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सामने सामने लेवल पड़ जा रहा है। इसी वजह से नेक्स्ट सीपीआर जो बना यहाँ पे नैरो बन जाता है। और जब सीपीआर नैरो बनता है, अब आपको देखना पड़ता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अगर आप दिखते हो तो जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो 20 से सपोर्ट लेता रहता है। बट अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ग्रीन कलर जो है वो 20 मूविंग एवरेज है और रेड कलर जो है वो कैंडल है। तो कैंडल 20 से नीचे है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होने का चांसेस यहाँ पे बन सकता है। मार्केट बुलिश कब होगा, जब 20 के ऊपर जाने लगेगा, 2391.32 के ऊपर जाने लगेगा, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट पे आ जाता हूँ। 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रिवर्सल कैंडल कुछ बन रहा है, ठीक है। अब अपना इंडिकेटर में लगा लेता हूँ, मॉडिफाइड जो एडवांस इंडिकेटर है उसको मैं लगाता हूँ। तो मुझे कहाँ दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइड में फंसा हुआ। देखोगे मेरा एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर से यहाँ से मार्केट कितना अच्छा फॉल किया। मैं ग्रुप पे इसका भी अपडेट दिया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट बुलिश होगा, और मार्केट वीकली सीपीआर के नीचे जाएगा तब मार्केट नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट साइडवे जोन में फंसा हुआ, क्यों, क्योंकि ये पूरा जोन हमारा प्रीवियस डे हाई R1 का रेसिस्टेंस है जहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, और ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे आप सपोर्ट होता हुआ मार्केट को देखे थे। तो क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, बट आपको मैं बाई करके एक दिखा दूंगा कि आप लोग कैसे पोजीशन साइज वगैरह मैनेज करोगे और ऑर्डर कैसे यहाँ पंच करोगे। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सनेस पे। एक्सनेस पे यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। एक्सनेस पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट पे जाऊँगा। डिपॉजिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा बैंक अकाउंट, सॉरी यूपीआई। अब बैंक अकाउंट से भी कर सकता हूँ, मैं यूपीआई से करता हूँ, थोड़ा आसान पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ मैं डाल रहा हूँ 15,000, ठीक है। कर दिया मैं 15,000, इसको मैं कंटिन्यू किया, फिर से कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे यूपीआई मेरे से पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं यूपीआई डाल दूंगा। अब ये मेरे पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा मेरे यूपीआई आईडी पे। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। चलिए यहाँ से मैं पेमेंट कर दिया हूँ, आप देखो कितना जल्दी ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, पेमेंट डन।
मेरे साइड से पेमेंट यहाँ पे डन हो चुका है। एक्सचेंज टर्मिनल पे आप अगर आओगे आप, यहाँ पे ये रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे देखो $164 ऐड हो चुका है। ठीक है, जब $164 ऐड हो चुका है तो चलिए हम लोग एक ट्रेड लेकर देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सचेंज टर्मिनल पे जाना होगा और जो हमारा एनालिसिस है कर चेक कर लेते हैं। ये नीचे ये मार्केट थोड़ा साइड में ही है बट कोई नहीं, एक्सेल का ट्रेड बनाते हैं अपन। इधर गया ये, ठीक है। यहाँ से मैं रियल अकाउंट में स्विच कर जाता हूँ। रियल अकाउंट में स्विच कर गया, मैं टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ 5 मिनट पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बने। मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेल हो सकता है, मतलब अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो पेंडिंग ऑर्डर पे मैं जाऊँगा। मैं यहाँ पे दो तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर नहीं डालूंगा तो मार्केट ऑर्डर पे भी बाई कर सकता हूँ, बट पेंडिंग ऑर्डर डालने से क्या होता है कि मेरे पास ये लेवरेज रहता है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट भी मार्केट में लगाता चलूँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। मान लीजिए पेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ सेल के लिए, सेल में पेंडिंग ऑर्डर डाला मान लीजिए इस कैंडल के नीचे, और स्टॉप लॉस में डाल देता हूँ यहाँ पे, और टारगेट मान लीजिए मैं लेता हूँ 1:2। 1:2 मेरा कहाँ पे होगा, शॉर्ट पोजीशन। इधर अगर एंट्री में करता हूँ, इधर स्टॉप लॉस लेता हूँ, इधर टारगेट लेता हूँ। 1:2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब देखिए समझने वाला बात क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस कितना यूज़ कर रहे हैं, 40 पिप्स, सॉरी हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 40 पिप्स। क्या हमें इतना लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस ट्राई करना आप छोटा लेने का, ताकि आपका टारगेट अगर मिले तो बड़ा मिले। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोटा करके करता हूँ 20 पिप्स पे। ठीक है, 20-21 पिप्स यहाँ पे आ रहा, चलेगा इतना। अब मैं आ जाऊँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट पे देखूंगा 20 पिप्स कहाँ पे बन रहा है, 21 पिप्स यहाँ पे बन रहा। तो स्टॉप लॉस को यहाँ से स्विच करके मैं इधर ला दूंगा। अब देखिए हो गया। अब यहाँ से मैं 1:2 प्लान करूँगा। 1:2 इधर आ रहा। अब मैं टेक प्रॉफिट पे जाऊँगा, टेक प्रॉफिट क्लिक किया और इधर से टेक प्रॉफिट को पकड़कर मैं लाऊंगा नीचे की तरफ। एक सेकेंड, टेक प्रॉफिट को लाऊंगा नीचे की तरफ और इसको लाऊंगा इधर। ठीक है, ये हो गया। ये अपने अकॉर्डिंग आप डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, कोई नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डाल दिया। अब मैं कर दूंगा कंफर्म। कंफर्म करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि कितना क्या लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। मैं कितना यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, 0.06। ठीक है, अगर मैं 0.06 बाई कर रहा हूँ तो कितना मार्जिन लग रहा है, 71.69 USD का। तो क्या मुझे इतना बाई करना चाहिए, अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे कम कर सकता हूँ। कैसे कम होगा, एग्जाम्पल देखिए। अगर मुझे कम करना होगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो माइनस दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो मैं 0.2 ले सकता हूँ। 0.2 लूँगा तो कितना मुझे जाएगा, यहाँ पे देखोगे 23 USD का मुझे यहाँ पे लगेगा, 23 USD लगेगा। अब क्वेश्चन यहीं पे आता है, लोग क्या करते हैं, दो तरह से ट्रेडिंग करते हैं। दो तरह से ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 15,000 अकाउंट में डाला हूँ तो उनका व्यू क्या होता है कि मैं पूरा 15,000 के कैपिटल से ट्रेड करूँ। बट ऐसा नहीं करना है, आपको कम क्वांटिटीज ट्रेड करना है, ताकि अगर लॉस भी हो तो आप मैनेजेबल लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 USD का लॉस होगा कोई बात नहीं है, 350 300 350 का आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। ये सारा चीज़ आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे लॉट साइज अगर बढ़ाने लगते, आप देखो अगर मान लो कि यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो मुझे क्या दिखा रहा है, 215। ठीक है, मैं और कम करता हूँ, तो मेरा जो कैपिटल है 164, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 0.12 भी मैं बाई कर सकता हूँ और 0.13 भी मैं बाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, 26 USD का 27 USD का मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा, और टारगेट जो मुझे आएगा 56 का। टारगेट तो और बड़ा मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जहाँ पे मैं प्लेस करना चाहूँ, बट ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आप जितना कम पे ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मान लीजिए कि मुझे कन्फर्म करना है इसको, मैं कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, बट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा, मे बी ऑर्डर ट्रिगर हो ना हो, वीडियो में थोड़ा लेट हो,
तो मैं ट्राई करता हूँ क्या करने का, मार्केट ऑर्डर पे मैं ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए, आप लोग मार्केट ऑर्डर पे ट्रिगर मत करना, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे अगर आप लोग लोगे तो थोड़ा मे बी ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। मान लीजिए कि मैं सेल पे जाता हूँ 0.06 के जगह मैं 0.04 पे जाता हूँ 3 पे, और इसको मान लीजिए यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, मेरा सेल हो चुका है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओपन ऑर्डर मैं यहाँ पे करता हूँ। ओपन ऑर्डर अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इस ट्रेड में स्टॉप लॉस ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक किया स्टॉप लॉस पे, कहाँ पे ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल समझिए कि मुझे लग रहा है यहाँ स्टॉप लॉस मेरा ठीक रहेगा $5 का, ठीक है, 4.5-5 डॉलर का, मैं इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा लग गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें टारगेट लगा लेता हूँ। फिर से मैं टारगेट पे क्लिक करता हूँ, टारगेट को ही नीचे के लिए लाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ठीक है। मान लीजिए कि मैं 4 का ले रहा हूँ तो 8 का अगर मुझे मिल जाता है तो बढ़िया है, 8 यहाँ पे मिल रहा है, 1:2 मुझे मिल जाएगा, इसको मैं मॉडिफाई कर दिया। अब इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है, टारगेट भी लग चुका है, आप देखोगे $1 का मुझे प्रॉफिट भी यहाँ मार्केट में दिख रहा। तो इसी तरह आप हमारे साथ भी जुड़कर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और हम लोग सेम चीज़ कहाँ पे करेंगे, जूम पे करने वाले हैं, और बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कैपिटल को डबल ट्रिपल भी करने का। अभी अगर आप देखोगे तो मेरा व्यू क्या रहेगा, अगर ये जो रेड लाइन है ना, ये अगर क्रॉस कर जाता तो डायरेक्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये CPR जो है ये वर्जिन CPR है, तो पहला टारगेट आप यहाँ लोगे, दूसरा टारगेट आप यहाँ लोगे T1 T2। ठीक है, तो T1 अगर मान लीजिए मुझे यहाँ लेना है 2387 पे, अगर मुझे लेना है 0.14 पे, ठीक है, 2387.14 पे अगर मुझे T1 लेना है तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आऊँगा 2381 पे अगर मैं करता हूँ, ठीक है, 2381 यहाँ पे अगर मार्केट आता तो मुझे कितना मिलेगा, $29 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अभी कितना हो रहा है, अभी $1 का प्रॉफिट चल रहा है, कम होगा ज़्यादा होगा ये चलते रहेगा, तुरंत नहीं है कि तुरंत आपको एक्सप्रेसवे जैसा प्रॉफिट होगा। बट हाँ, प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है। तो आपको सब कुछ मार्केट में समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बट आपको शायद मैं लर्निंग देने की कोशिश किया हूँ, आप लोग को हेल्प मिला होगा। बाकी अगर आपको ये इंडिकेटर भी चाहिए होगा तो वो भी आप ले सकते हो। इंडिकेटर का जो प्राइस रहेगा वो 5999 रहेगा, और इस इंडिकेटर के साथ आपको कोर्स भी मिलेगा जिसमें आपको पूरा इंडिकेटर का डिटेल में समझाया गया है कि कैसे इंडिकेटर वर्क करता है एग्जैक्ट। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट पे आपको ये एंट्री देगा और पोजीशन आप बना सकते हो मार्केट में, और डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्केट दिखाता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी यूज़ हुआ था बहुत कम क्वांटिटी, 0.03 पे मैं यहाँ पे ट्रेड गया था, जो कि अच्छा भी है, कम पे करना चाहिए। बट वहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा था कि मैं कितना चूज़ किया था 0.12, अगर मैं 0.12 0.13 से करता तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2-4 यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 10-20 आपको USD का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। यही है बस, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। डायरेक्शन अगर सही होगा तो मार्केट में आप आराम से टिक के प्रॉफिट कर सकते हो, कोई भी मार्केट हो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो आई थिंक कंप्लीट मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।